आखिर में बाबा गुल्ली और बुल्ली की बात मान लेते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा वहां पर तो सभी लोगों के पास हथियार होंगे और हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, तो हम लोग उन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उन लोगों की सेना में मेरा एक एजेंट है, हमारे वहां पहुंचते ही वो हमारी मदद करने आ जाएगा। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, वाह बाबा, अब तो बहुत मजा आने वाला है। यूं ही बातें करते हुए सभी लोग पीओके में पहुंच जाते हैं। बाबा हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते हैं। सभी लोगों ने अपने आसपास देखा, वहां पर बहुत घना जंगल था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। बाबा ने कहा, ये पीओके का जंगल है, यहाँ से हमें चलते हुए इविल नन के अड्डे की ओर जाना होगा। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने तो कहा था हमें एक एजेंट लेने आएगा। बाबा कहते हैं, पहले हमें ये जंगल पार करना होगा। मेरे मोबाइल में जैसे ही नेटवर्क आएगा मैं उसे कॉल कर दूंगा, वो हमें लेने आ जाएगा। वो लोग बातें कर रहे थे पर उन लोगों को नहीं पता था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दो लावा मॉन्स्टर छिपकर उन लोगों को ही देख रहे थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा चलते हुए जाने लगते हैं। तभी आवाज आती है, रुक जाओ। आवाज सुनते ही सभी लोग रुक जाते हैं। उन लोगों ने देखा दो बड़े लावा मॉन्स्टर उन लोगों की ओर आ रहे थे। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत डर गए। गुल्ली ने कहा, बाबा ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है, अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। यहाँ पर कालिया शॉन को लेकर इविल नन के पास पहुंच जाता है। इविल नन अकेले कालिया को देखकर खड़ी हो गई। इविल नन ने कहा, हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ पर है। कालिया ने कहा, मैडम हमारे ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा के गांव में तबाही मचा दी, पर हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ शहीद हो गए, उन सबको बाबा ने मार डाला। ये बात सुनकर इविल नन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इविल नन ने कहा, वो बुढ़ा इस बार भी बच गया। कालिया कहता है, मैं आपके लिए बेहतरीन तोहफा लाया हूँ। इविल नन ने कहा, जल्दी बताओ कालिया, क्या लाए हो तोहफे में। कालिया ने शॉन की ओर इशारा करके कहा, ये बाबा का खास आदमी है और मैं इसे किडनैप करके यहाँ ले आया हूँ। अब वो बाबा भी इसे बचाने यहाँ पर जरूर आएगा। ये बात सुनकर इविल नन बहुत खुश हो गई। इविल नन ने कहा, वाह कालिया वाह, मान गई तुझे, तूने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब आने दो उस बाबा को, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। यहाँ लावा मॉन्स्टर बाबा के सामने आ जाते हैं। मॉन्स्टर ने कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा, हम हमारे दोस्त शॉन को बचाने इंडिया से यहाँ पर आए हैं। इंडिया का नाम सुनकर दोनों मॉन्स्टरों को बहुत गुस्सा आ जाता है। मॉन्स्टर ने कहा, इंडिया से आए हो तुम लोग, तो तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा मॉन्स्टर को रुकने का इशारा करते हैं और गुल्ली और बुल्ली की ओर मुड़ते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, चाहे जो भी हो जाए पर तुम लोग सुरक्षा कवच में से बाहर मत निकलना। गुल्ली और बुल्ली अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही गुल्ली और बुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। बाबा मॉन्स्टरों की ओर मुड़ते हैं पर बाबा उस मॉन्स्टर को जोरदार किक मार देते हैं।
मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और बाबा अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर को जलाकर मार डालते हैं। दूसरा मॉन्स्टर ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। वो बाबा के सामने गिर गिराता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बाबा ने कहा, ठीक है, पर मैं तुझे एक शर्त पे जाने दूंगा। मॉन्स्टर खुश हो जाता है। मॉन्स्टर ने कहा, बताइए बाबा, वो शर्त क्या है? बाबा ने कहा, तुम हमें उस इविल नन के अड्डे पर ले चलो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मॉन्स्टर कुछ सोचता है और मॉन्स्टर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली की ओर मुड़ते हैं और बाबा वापस मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही सुरक्षा कवच वहां से हट जाता है और सभी लोग मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा क्या हम इस मॉन्स्टर पर भरोसा कर सकते हैं? बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जंगल से निकलते ही मैं अपने एजेंट को बुला लूंगा, वो हमें इविल नन के अड्डे के पास ले जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद सभी लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाबा ने अपना फोन निकाला और अपने एजेंट को कॉल करने लगे, पर एजेंट बाबा का कॉल नहीं उठाता है। बाबा वापस कॉल लगाते हैं, तभी कॉल सामने से कोई उठाता है। बाबा ने कहा, कहाँ हो तुम? मैं पीओके में पहुंच गया हूँ, तुम हमें लेने जंगल के पास आ जाओ। पर तभी सामने से आवाज आती है, वेलकम टू पाकिस्तान बाबा, अब तुम लोगों की मौत बहुत नजदीक है। ये बात सुनकर बाबा चौंक गए। बाबा को ये सब सुनकर बहुत गहरा सदमा लग गया था। बाबा सोचने लगे कि हमारे दोस्तों में इविल नन का एजेंट कौन हो सकता है। बाबा को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। गुल्ली ने कहा, बाबा आपके एजेंट ने क्या कहा? बाबा ने कहा, हमारा एजेंट इविल नन के हाथों पकड़ा गया है। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ गए। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हमारा क्या होगा? अब तो इविल नन को भी पता लग गया कि हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं, अब हम लोग यहाँ से बचकर कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, अब हम एक ही तरीके से बच सकते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा वो तरीका क्या है? बाबा ने कहा, अब हमें इविल नन के अड्डे पर जाकर उन लोगों से युद्ध करना होगा और उसके सभी आदमियों को मारना होगा। बुल्ली कहता है, वो सब तो ठीक है बाबा, अगर हमने सभी लोगों को मार भी दिया फिर भी हम वापस इंडिया कैसे जाएंगे? बाबा ने कुछ सोचा और बाबा मुस्कुराए। बुल्ली कहता है, बाबा आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब आपके पास बहुत खतरनाक प्लान है। बाबा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाबा ने कहा, हमें पाकिस्तान से एक ही आदमी निकाल सकता है, वो बहुत बड़े आदमी है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। बुल्ली ने कहा, बाबा वो शक्तिशाली आदमी कौन है? बाबा ने कहा, वो आदमी है मोदी सर। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बुल्ली ने कहा, तो बाबा देर किस बात की, उनको कॉल करके बता दो कि हम लोगों को निकालने की तैयारी कर दे। बाबा ने तुरंत कॉल लगाया। सामने से सर ने कॉल उठाया। सर ने कहा, बोलो बाबा कैसे हो? बाबा ने सर को पूरी बात बताई। बात सुनकर सर ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ से तुरंत तुम लोगों के लिए मदद भिजवा देता हूँ, पर बाबा ध्यान रहे उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाबा ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ अब पीओके हमारा होगा। इतना कहते ही बाबा ने कॉल काट दिया। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोग इविल नन के अड्डे पर जा रहे हैं। हमें हमारी पूरी जान लगाकर लड़ना है और इविल नन और उनके सभी लोगों को खत्म करना है। गुल्ली ने कहा, बाबा हम तैयार हैं,
अब किसी की खैर नहीं। बाबा ने मॉन्स्टर से कहा, चलो मॉन्स्टर, अब हमें इविल नन के पास ले चलो। और सभी लोग इविल नन के अड्डे की ओर जाने लगते हैं।